नमस्कार, न्यूज़ एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। और इस वक्त हम पालिका बाजार के पास खड़े हैं, यानी कि कनॉट प्लेस के पालिका बाजार के पास। और आप ये देख सकते हैं कि ये जो बैरिकेडिंग लगी हुई है, ये 20 तारीख को यहाँ तक जो पुलिस फोर्स थी, जो रैपिड एक्शन फोर्स थी, यहाँ तक प्रदर्शनकारी छात्रों को यहाँ तक धकेल करके किया था। और इसके बाद जो है अब यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है, यानी कि अब ये जो प्रदर्शन था, अब ये जो आंदोलन छात्रों का जो चल रहा है वो सिर्फ जंतर मंतर तक ही सीमित था, लेकिन अब ये लगातार प्रदर्शन और आंदोलन छात्रों का बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है और यहाँ से अब पूरा, यानी कि करीब 500 मीटर के आसपास जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट है, जहाँ पर मंच लगा हुआ है। अब यहाँ तक की वो भीड़ आ गई है और आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में भीड़ लोगों की बढ़ती जा रही है। यहाँ पर दूर दूर से कई दूसरे राज्यों से भी अब स्टूडेंट्स आ रहे हैं और इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। और अब नतीजा ये है, हाल ये है कि ये प्रोटेस्ट अब बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया है। ये पुलिस यहाँ तक कि छात्रों को पीटा था और अब यहीं पे बैरिकेडिंग कर दी गई है और ये पूरा जंतर मंतर तक आपको ऐसी भीड़ दिखाई देगी। तो ये अभी फ़िलहाल दिल्ली के कैनॉट प्लेस का नज़ारा है, पालिका बाज़ार के करीब का ये नज़ारा है। और अब छात्र जो हैं वो लगातार इनकी तादाद बढ़ती जा रही है और आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में भीड़ यहाँ पर मौजूद है। और बहुत सारे लोगों ने तख्ते पे क्या लिखा आपने? ये यार कुछ ऐसी चीज़ें भी लिखी जा रही हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो है हमें हमारे बुरे दिन लौटा दो। ये देखिए, इन्होंने हमें हमारे बुरे दिन लौटा दो। सर क्या कहेंगे? भाई हमारा पूरा दिन लौटा दे, हमारा वही सही था। वही सही था। वही सही था हमारे लिए। और अभी अभी नहीं चलेगा हमारे लिए, हमारा पूरा बस। अच्छा जी। तो इसलिए लिखा है आपने कि हमें हमारे बुरे दिन लौटा दो। चलिए, तो यहाँ पर लोगों की नाराज़गी है और लोगों ने तख्तियों पर कुछ लिखा है। हालांकि कुछ लोग जो हैं बहुत से ऐसी बातें लिख रहे हैं जो कैमरे पे पढ़ी नहीं जा सकती है। क्या नाम है सर आप? तो ये है अभी पूरा नज़ारा। आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और ये भीड़ थमने का अब नाम नहीं ले रही है। हालांकि ऐसा लगा था कि शायद लाठीचार्ज के बाद और जो आंदोलन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बातें तो ऐसी ही कही जा रही थी, लेकिन अब ये आंदोलन एक विशाल रूप लेता जा रहा है और लगातार आंदोलन में छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये ऐसा लग रहा है कि एक तरीके से यहाँ पर मेला लग चुका है। देखिए, इन्होंने भी क्या क्या लिखा है। इन्होंने ये देखिए क्या लिखा है मैम ने, कितने भी तू कर ले ये मेट्रो स्टेशन बंद, दौड़ दौड़ कर आएंगे हम, ये जज्बा ना होगा कम, मोदी तेरी कसम। क्या है मैम आप? पनौती तेरी कसम। क्या मैम, कहाँ से आई हैं आप? गाजियाबाद से आए हैं, रोज ही आते हैं। अच्छा। हाँ जी। अब ये देखा जा रहा है कि सिर्फ ये जो भीड़ थी सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित थी, लेकिन अब तो ये पालिका बाजार तक की भीड़ आ गई है। तो जितने ये जुल्म ज्यादा करेंगे उतनी भीड़ बढ़ती रहेगी। बच्चे इसी तरह आक्रोश में आते रहेंगे और नारे लगाते रहेंगे। क्या करें बेचारे, पिट पिट के और दुगने हो गए हैं। आपने पिट कैसे क्या मैम? पिट कर। मत तोड़ो यूं पंख हमारे, हमें नील गगन में उड़ने दो, हमारी सरजमी पर हमको सिर उठाकर जीने दो। क्या मैसेज देना चाहते हैं? कि मोदी जी बहुत हालांकि जी तो उन्होंने हटवा दिया अपना, जिस तरीके से वो तानाशाही और बर्बरता दिखाई है बच्चों पर, वो जी तो कब तक हो चुके हैं। और मैं कहना चाहती हूँ कि एक आप चौकीदार हैं लेकिन गद्दार चोर हैं आप। ना आपने जान की रक्षा कर पाए, आप ना माल की रक्षा कर पाए और ना आप ज्ञान की रक्षा कर पाए। तो इसलिए आप अपना झोला उठाकर चले जाओ। और एक मैसेज और देना चाहती हूँ, जैसे उन्होंने 20 तारीख को इतनी बर्बरता दिखाई थी, तो बच्चों पे ऐसे लट बजाए थे जैसे कोई भैंस पे बजाता है, शायद जानवर पे भी नहीं बजाता। तो मैंने पुलिस वालों से कहा कि भाई तुम्हारे भी तो बच्चे हैं, इन्हें बच्चा मतलब अन्याय के खिलाफ लड़े हैं, तो आप इनका साथ दीजिए। उनकी कैप गिर गई डंडे बजाते बजाते, मैंने बड़े सम्मान के साथ उनकी कैप उन्हें दी।
तो मैंने कहा जब हम आपकी इतनी इज्जत करते हैं तो आपको भी हमारा ख्याल रखना चाहिए। आप रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं। उन्होंने मुझे इतने गंदे शब्द बोले और इस बात पे उन्होंने मुझे दौड़ा दौड़ा के मारा। ये कील वाले डंडे से मेरा पूरा नाखून उखाड़ दिया और ये देखो ये डंडे बरसाए मुझ पे, ये ऊपर का हिस्सा तो मैं दिखाई नहीं सकती, पूरा नीला पड़ा हुआ है। सर क्या जनाब उन्होंने जख्म, शरीर को जख्मी किया है, हौसलों को नहीं। और मैं मोदी जी से कहना चाहती हूँ कि दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान ना समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ। रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। चलिए आप सर। जनाब मैं तो ये कह रहा हूँ पूरा सिस्टम ही चोर है। पहले शिक्षा चोरी कर रहे हैं, अब मेडिसिन चोरी कर रहे हैं। रेखा गुप्ता ने 700 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। 404 रुपए वाला ORS 15 रुपए में, 150 वाली चद्दर जो है 450 रुपए में, 10 लाख रुपए वाली एक्सरे की मशीन 50 लाख रुपए में। ये तो सारी चोरी सरकार आ गई। अब चोर सरकार का क्या करेंगे, नंगा करेंगे और नंगा करने में ही फायदा है। अच्छा अभी ये लगातार आपने ये क्या कॉकरोच कॉकरोच पहन रखे सरकार ने, अब कह दिया कॉकरोच की जिंदगी जीनी पड़ेगी। अब 20 तारीख को अब आपने देखा है 20 तारीख को कितना जुल्म किया है। चाहूंगा केजरीवाल ने जो 50 अस्पताल बनाए थे वो क्या अपनी माँ के लिए बनाए थे या अपने बाप के लिए बनाए थे, वो पब्लिक के लिए बनाए थे। तो उन अस्पतालों का काम जारू क्यों नहीं रखा, उसे बंद क्यों करा आप लोगों ने? उस अस्पतालों को, मोहल्ला क्लिनिकों को बंद क्यों करा? वो गरीब आदमियों के लिए थे। आज वो 50 अस्पताल चालू होते तो रोज के 2 लाख लोगों का इलाज होता, चलिए ठीक है। अभी 20 लाख आदमी को रोजगार मिलता। तो ये आप कॉकरोच की माला पहन करके आ गए। हाँ जी, अब मैं कॉकरोच हूँ। ये क्या क्या लोगों ने पोस्टर्स बनाए हैं, ये कैसे पोस्टर है सर? मोदी से दूसरों के बच्चे तो संभल नहीं रहे, अपने ही कर ले। अरे ये लोगों का गुस्सा आपने मेलो निपट नहीं रही तो अपने आप को प्रेग्नेंट करवा ले। हाँ बोलिए बोलिए क्या क्या हम भगत सिंह हैं, तुम हमको क्या डराओगे? अपनी करतूतों पर अब तुम पछताओगे। पहले तो एक था, अब तो लाखों हैं, अब तुम कहाँ जाओगे? चलिए तो लोग गुस्सा मिटेंगे या मिटा देंगे, हम अभी सरकार को हरा देंगे। चलिए सर आप वो क्या वो पोस्टर था जरा दिखाइए भाई। वो तो ये अलग अलग तरह के पोस्टर लोग ये सारे अलग अलग तरह के पोस्टर लोग दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि लोग अपने गुस्से का इजहार किस तरीके से कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों ने मैसेज के तौर पर लिखा है, कुछ लोग जो है थोड़ा सा फनी वे में लिख करके भी अपना शायद विरोध जताना चाहते हैं। तो अब ये भीड़ जो है लगातार बढ़ती जा रही है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से ये भीड़ है। पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा भीड़ अब बढ़ गई है। और ये जो प्रोटेस्ट पहले जंतर मंतर साइट तक सीमित हुआ करता था, वो इसकी संख्या बढ़ते बढ़ते अब लोगों की ये कनॉट प्लेस यानी कि पालिका बाजार तक ये पूरा भीड़ पहुंच चुका है। अच्छा ये देखिए इन्हें, ये आपको डंडे पड़े हैं क्या? नहीं डंडे नहीं पड़े, बट गिर गई थी उस दिन ही। अच्छा उसी दिन 20 तारीख। हाँ जी, तो कैसे कैसे हुआ ये? बस गिर गई भागा दौड़ी में। हाँ तो क्या मतलब फ्रैक्चर हुआ या फिर फ्रैक्चर हो गया है, फ्रैक्चर हो गया। इसके बावजूद आप आई हैं? चल हाँ, प्रोटेस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको तो आराम करना चाहिए। नहीं आराम तो होता रहेगा, बट चलिए ठीक है, थैंक। तो यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें फ्रैक्चर हुआ है, पैरों में चोट आई है। और आपने ये भी देखा कि किस तरीके से पुलिस के डंडों की वजह से कितनों की बॉडी भी नील पड़ी हुई है। उस औरत ने दिखाया कि किस तरीके से उनकी बॉडी पूरी नील पड़ी हुई है पुलिस के डंडे खाने के बाद। तो लगातार यहाँ पर भीड़ जो है वो बढ़ती ही जा रही है। यहाँ पे भी कुछ लोग बात करना चाहते हैं। जी क्या नाम है सर? वसीम नाम है मेरा। कहाँ से आए आप? नोएडा से। क्या मतलब पहले तो देखते थे कि सिर्फ जंतर मंतर तक ये पूरी भीड़ सीमित थी, लेकिन अब तो ये संख्या बढ़ते बढ़ते पालिका बाजार। क्यों नहीं होगी? एक बात बताइए, ये जनता पिछले 20-25 दिन से कंटिन्यू प्रोटेस्ट हो रहा है। पिछले 20 तारीख से लोग बाग लगातार आ रहे हैं, यहाँ पर पूरा युवत आ रहा है। कोई ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ है, कोई नीदरलैंड से आया हुआ है, कोई अमेरिका तक से है ना, यहाँ पर यूथ आ रहा है। तो इसकी वजह क्या है? इसलिए होता है कि हमारे हक में बात हो,
या हमारे हक में फैसला है, क्यों नहीं आ रहा? ये धर्मेंद्र प्रधान कोई भी बाहर निकले, कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है? कोई भी कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? हम क्या ऐसी परेशान होते रहेंगे? और जब तक ये हमें इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम रोड पे इसी तरह से आते रहेंगे और हमारा हक क्या आना? क्योंकि हमारे 3 साल 5 साल हमारे बर्बाद होते हैं ना, उनके बच्चे तो बेदोश में पड़ते हैं सारे जाकर। हम सड़कों पे हमारे मारे फिर रहे हैं, हमारे यही फ्यूचर है, हमारे पास और कोई काम नहीं, यही काम बचा है बस। तो लोगों के अंदर गुस्सा है और ये गुस्सा दिखा रहा है, और इस बात का सबूत भी है कि जिस तरीके से मैंने बताया कि प्रोटेस्ट साइट तक ही पूरी भीड़ सीमित थी, लेकिन अब ये भीड़ जो है पालिका बाजार तक पहुंच गई है और बहुत ज़्यादा भीड़, आप जितना प्रोटेस्ट साइट की तरफ जाएंगे यानी कि जंतर मंतर की तरफ जाएंगे उतनी ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पर देखिए बहुत से लोगों ने कुछ पोस्टर्स भी बनाए हुए हैं। सर क्या क्या पोस्टर बनाया आप लोगों ने? यहाँ पे बहुत से लोगों ने पोस्टर्स भी बनाए हुए हैं। यहाँ पर तो ये लोग पोस्टर्स बना बना करके अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। तो ये अब तक हम अब जंतर मंतर के पास यानी कि ये जो जंतर मंतर है वहाँ पर पहुँच गए हैं। प्रोटेस्ट साइट और आगे है, तो हम आगे जा करके अब आपको वहाँ पर भी लोगों से बात करेंगे, वहाँ पर लोगों को दिखाएंगे कि कितनी भीड़ है और लोगों का क्या कुछ कहना है।